Hello friends, now we are going to start our Indian Constitution आर्टिकल 19। दोस्तों हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि आर्टिकल 19 हमको बोलने का अधिकार देता है, संविधान हमको बोलने का अधिकार देता है। तो दोस्तों ये हमारी भूल है। सबसे पहली बात दोस्तों, आर्टिकल 19 हमें केवल बोलने का ही अधिकार नहीं देता है, लेकिन देता है अधिकार, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ देता है दोस्तों। अब ये नहीं कि बोलने का अधिकार है तो हम कुछ भी बोल दिए, कुछ भी कह दिए, कुछ भी कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। Our constitutions not only give freedom, but it gives with freedom with restrictions। दोस्तों हमको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। तो इसलिए हम लोग आर्टिकल 19 को आज डीपली जानेंगे, ताकि हम लोग को जो हम लोग का अवधारणा है इसके प्रति कि हमको संविधान हमको बोलने का अधिकार देता है। दोस्तों हमको बोलने का अधिकार नहीं देता है, इसके साथ रेस्ट्रिक्शंस भी आता है। तो दोस्तों क्या है और कैसे है, हम लोग इसको आगे जानेंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग आर्टिकल 19 के क्लास, एक्चुअली आर्टिकल 19 छः क्लासों में डिवाइडेड है। सॉरी, 1 to 6 है। तो आर्टिकल 19 का क्लास 1 जो है वो हमको राइट्स के बारे में बताता है, और आर्टिकल 2 से 6 तक हमको रेस्ट्रिक्शंस बताता है दोस्तों। तो हम लोग पहले आर्टिकल 19 के क्लास 1 का ABCDEFG ये हमको राइट्स बताता है दोस्तों। तो हम लोग पहले इसको देखेंगे कि क्या हमारे राइट्स हैं, बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे राइट्स के साथ क्या हमको रिस्ट्रिक्शंस मिलता है। तो दोस्तों हम लोग पहले राइट से शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 19 के क्लास 1 हमको राइट्स बताता है दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 1 से। तो ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट्स। क्या हमको हम मतलब जो भी हमारे जो भी सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स, उसको राइट्स क्या है वो हम लोग देखेंगे क्लास एक का सब क्लास ए से। तो एक क्या बोलता है दोस्तों, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमको संविधान जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है और एक्सप्रेशन देता है दोस्तों। जैसे कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी क्या बोल सकते हैं, तो जो भी हमारे मन में है, जो भी अ, समझ में आए उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन इसमें सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है जो हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, क्या हम नहीं बोल सकते हैं। और ये एक्सप्रेशंस क्या होता है दोस्तों, एक्सप्रेशंस भी अभिव्यक्ति की आज़ादी होता है। अक्सर हम लोग आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है दोस्तों कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हम लोग की छीन रही है, छीन रही है। तो दोस्तों हम लोग इसको भी समझेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमको यहीं से मिलता है आर्टिकल 19 का क्लास ए का सब क्लास ए में। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों क्लास बी, टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन बिना हथियार लिए हुए, मतलब कोई भी हथियार जिससे कि दूसरे लोग आहत ना हो। हम लोग इकट्ठा होके और अपना शांतिपूर्ण रूप से अपना पक्ष रख सकते हैं। इसको आर्टिकल 19 का क्लास बी बोलता है दोस्तों। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों अब क्लास सी है, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। हम लोगों को संविधान अधिकार देता है कि हम कोई भी एसोसिएशंस और यूनियंस बना सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन इसमें भी सब रिस्ट्रिक्शंस है, वो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। आर्टिकल 19 का क्लास 1 का सब क्लास डी जो है दोस्तों, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम लोग कहीं भी भारत देश के अंदर भ्रमण कर सकते हैं दोस्तों। ये हमको संविधान का आर्टिकल 19 अधिकार देता है दोस्तों। और हम लोग जो आर्टिकल 1 का सब क्लास ई देखते हैं दोस्तों, तो रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोस्तों पहले हम लोगों को जम्मू और कश्मीर में नहीं था दोस्तों, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद हम लोगों को अब जम्मू कश्मीर में भी हम सेटल हो सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ घर बना सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग कहीं भी भारत देश के अंदर अपना सेटल हो सकते हैं और घर बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसके लिए सम कुछ रेस्ट्रिक्शंस है दोस्तों, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। अब आर्टिकल 1 का सब क्लास ए का, सॉरी, एफ सर ओमिटेड है इसमें।
तो हम लोग देखेंगे दोस्तों क्लास 1 का सब क्लास जी दोस्तों, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। दोस्तों हम लोगों को संविधान अधिकार देता है कि हम लोग कोई भी प्रोफेशंस को कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशंस को कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 का क्लास 1 का सब क्लास जी दोस्तों हम लोग को ये अधिकार देता है दोस्तों। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस है दोस्तों जो कि हम लोग इसको आगे देखेंगे, जो कि क्लास 2 टू 6 में हमको रेस्ट्रिक्शंस बताता है दोस्तों। हम लोग आगे देखें दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले भी 1 टू 6 जो था, तो 1 हमको राइट्स के बारे में बताया, और हम लोग 2 टू 6 देखेंगे। तो दोस्तों 2 टू 6 बताता है रेस्ट्रिक्शन के बारे में। तो आर्टिकल 19 का क्लास 2 देखेंगे दोस्तों। नथिंग इन क्लास ए ऑफ क्लास 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन सो फार एज such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with the foreign states, public order, decency, or morality, are in relations to contempt of court, defamations, or incitement of एन ऑफेंस। दोस्तों इस तरह हम लोग इसको ऐसे समझेंगे दोस्तों कि अगर हम लोगों को अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन संविधान, तो ये नहीं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी इसमें बात किए हुए थे आर्टिकल 19 का क्लास 1 में दोस्तों। तो इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस है दोस्तों, हम लोगों को कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ है दोस्तों। मतलब कोई भी जो स्टेट है वो कोई भी लॉ बना सकता है कि दूसरे को अगर आहत पहुंचाते हैं हम, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मीन्स कोई भी लॉ बना सकता है जिससे सोवेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को नुकसान न पहुंचे, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को नुकसान न पहुंचे, या हमारे जो फॉरेन फ्रेंड्स हैं, फॉरेन फ्रेंड्स ऑफ स्टेट्स हैं, उसको नुकसान न पहुंचे, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान न पहुंचे, डिसेंसी और मोरालिटी को नुकसान न पहुंचे, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, और डिफॉमेशंस जो कि मान हानि होता है दोस्तों, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी के बारे में कुछ भी अभद्र लैंग्वेज में बात करें और उसको बोलें कि हम लोगों को संविधान हमको अधिकार देता है कुछ भी बोलने का, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोग उतना तक ही बोल सकते हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को नुकसान न पहुंचे दोस्तों। अब हम लोग क्लास 3 देखते हैं दोस्तों। नथिंग इन क्लास बी। क्लास बी क्या है दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। ऑलरेडी हम बोले थे दोस्तों कि हम लोग कहीं भी शांतिपूर्ण रूप से बैठ के और असेंबल हो सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के दोस्तों। इसके लिए भी अगर कुछ इसको काबू करने के लिए या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो इसके लिए भी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हो या स्टेट गवर्नमेंट, इसके लिए वो कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है दोस्तों, और हम लोग को उसका कानून का पालन करना पड़ेगा दोस्तों। भी ये नहीं कि हम लोग कहीं भी असेंबल होकर कुछ दंगा करने लगे या कुछ भी ऐसा करने लगे जिससे कि हमारे देश की स्वतंत्रता और अखंडता और हमारे देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचे या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इसके लिए कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 19 के क्लास 4 को दोस्तों। नथिंग इन सब क्लास सी। सब क्लास सी क्या है, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। मतलब कोई भी हम संघ या एसोसिएशंस बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस भी है। इसके लिए ये रेस्ट्रिक्शन दोस्तों कि हम लोग कुछ ऐसा नहीं एसोसिएशंस और यूनियन बनाएंगे जिससे कि हमारे देश को क्षति हो, हमारे इंटीग्रिटी या सोवेरेनिटी को क्षति हो दोस्तों। इसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे हम लोग दोस्तों। ये नहीं कि हम लोग कोई नक्सलाइट का कोई यूनियन और एसोसिएशंस बना लेंगे और हम लोग देश के विरुद्ध कुछ गति करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसके लिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रिवेंट करने के लिए अपना अलग से कानून बना सकता है जिससे कि ऐसा कुछ ना हो दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों
दोस्तों अब हम लोग आर्टिकल 19 के क्लास 5 और 5 देखेंगे दोस्तों। नथिंग इन क्लास डी एंड इफ ऑफ द सेट क्लास shall affect the operations of any existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any rights conferred by the said subclass either in the interest of the general public or for the protection of interest of the any scheduled tribe। मतलब दोस्तों कोई भी दोस्तों डी और ई क्या बोलता है दोस्तों। डी बोलता है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कहीं भी हम लोग जाने के लिए स्वतंत्र हैं और तो कहीं भी हम लोग रह सकते हैं। टू सेटल रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोस्तों इसके लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता है दोस्तों, या बनाया हुआ है ऑलरेडी। दोस्तों क्या कानून है, क्या बना सकता है, हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों। प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ imposing reasonable restriction on exercise of any right conferred by the said subclass either in the interest of general public or for the protection of interest of any scheduled tribe। जो रहते हैं दोस्तों उनके लिए अलग से वो कानून बना होता है, जैसे कि ऑलरेडी कोई भी बस्ती रहता है उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है कि वहाँ पे हम जाके सेटल नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा कोई कानून बना सकता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए शेड्यूल ट्राइब को, या कुछ भी ऐसा जगह जो जहाँ जाना अच्छा नहीं रहता है जनरल पब्लिक को, जैसे कि कहीं भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का कैंप रहता है तो उसके आसपास में हम सेटल नहीं हो सकते हैं। कुछ रीजनेबल जोन्स होते हैं जहाँ पे हम लोग नहीं अपना घर बना सकते, वहाँ नहीं रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके हम सेटल हो जाएंगे। इसके लिए इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बना सकता है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्लास 6 of Article 19, sir. Nothing in subclass G of the said subclass shall affect the operations of any existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of the general public reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclass and in particular nothing in the said subclass shall affect the operations of any existing law insofar as it relate to or prevent the state from making any law relating to professions or technical qualification necessary for the practicing any profession or carrying on any occupation trade or business दोस्तों। और सेकेंड क्या बोलता है दोस्तों, द कैरिंग on by the state or by the corporations owned or controlled by the state of any trade, business, industry or services, whether to the exclusions complete or partial of the citizens otherwise। दोस्तों हम लोग इसको इस तरह समझेंगे दोस्तों कि आर्टिकल 19 का क्लास 6 जो है बोलता है दोस्तों कि to practice any professions or to carry on any occupation trade or business। लेकिन सर इसमें जो क्लास 6 रेस्ट्रिक्शंस देता है कि कुछ भी अगर टेक्निकल्स क्वालिफिकेशंस नेसेसरी रहेगा, जैसे कि लॉ ग्रेजुएट्स हम अगर आप लॉ ग्रेजुएट्स हैं तो उसके लिए एलएलबी ज़रूरी है, लेकिन एलएलबी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से एक एडवोकेट्स एक्ट बनाया है जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि क्या हम करना है क्या हमें नहीं करना है। तो ऐसा कुछ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ बना सकता है दोस्तों। यही है हमारा आर्टिकल 19। तो इसलिए दोस्तों हमको ऑलवेज ध्यान रखना है कि हमको संविधान केवल बोलने का अधिकार नहीं देता है दोस्तों, हमको बोलने का अधिकार रेस्ट्रिक्शन के साथ देता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग ऑलवेज ध्यान रखेंगे इसको। थैंक यू।